नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने वित्त वर्ष 2021-22 के बजट की तैयारी की शुरू। महानिदेशक दिलबाग सिंह ने एक बार फिर युवाओं को आतंकवाद की राह से लौटने की अपील। राष्ट्रीय राजपूत कन्नी सेना ने कंगना रनौत पर की गई अभद्र टिप्पणियों का किया विरोध। और पैंथर्स पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर आज पूर्व डायरेक्टर कॉलेजेस प्रोफेसर जय कुमार शर्मा ने थामा पार्टी का दामन। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने वित्त वर्ष 2021-22 के बजट की तैयारी शुरू कर दी है। प्रदेश में अब 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन के अनुरूप सभी पंचायतें और स्थानीय नगर निकायों को जिला प्रशासन अपनी अपनी वार्षिक योजनाओं में एक इकाई के तौर पर शामिल करेगा। वित्त विभाग द्वारा आयोजित बजट की तैयारी बैठक और कार्यशाला को संबोधित करते हुए मुख्य सचिव वीवीआर सुब्रमण्यम ने ये निर्देश जिला प्रशासन को दिए। इस अवसर पर मुख्य सचिव ने कहा कि सभी योजनाएं आम लोगों की आकांक्षाओं व जरूरतों का समग्र रूप होनी चाहिए। इन योजनाओं में जनता के सुझाव भी शामिल होने चाहिए। ऐसा करके ही हम आम लोगों के प्रति जिम्मेदारी और अपनापन की भावना विकसित कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने वीरवार को एक बार फिर आतंकवाद की राह पर निकले युवकों से मुख्यधारा में लौटने की अपील करते हुए बताया कि इस साल अब तक 20 स्थानीय युवकों को आतंकी बनने से बचाया गया है, जबकि 72 अभियानों में 170 आतंकी मारे गए हैं। इनमें 22 विदेशी हैं। जम्मू कश्मीर में हालात बिगड़ने के लिए पाकिस्तान हर संभव साजिश कर रहा है। मैं फिर से अपील करना चाहता हूं नौजवान बच्चों को भी कि वो गलत रास्ता अख्तियार ना करें, क्योंकि आपका गलत रास्ता न सिर्फ आपको खतरे में डालता है बल्कि हमारे समाज को, हमारे माशरे को, हमारे लोगों को खतरे में डालता है। जहाँ जहाँ दहशतगर्द की गोली पहुँचती है, बंदूक पहुँचती है, जहाँ जहाँ दहशतगर्द का ग्रेनेड पहुँचता है, वहाँ जानो माल का नुकसान किसी न किसी सूरत में ज़रूर होता है। हम लोग इसको तभी अवॉइड कर सकते हैं अगर हम अमन के रास्ते को अपनाएं और दहशतगर्दी के रास्ते को तर्क करें। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की तरफ से कोई भी कोशिश जाया नहीं की जा रही। जहां भी वो हमारे लोगों को वर्गला सकते हैं, हमारे नौजवान बच्चों को गलत रास्ते पे डाल सकते हैं, वो हर तरह की कोशिश करते हैं। नई नई तंजीमें खड़ी करने की कोशिश फिर से हो रही है। अल बदर को फिर से जिंदा करने की बात हो रही है। PAFF जैसी तंजीमें नहीं आ रही हैं। PRF के बाद ये नया एडिशन है और ये तमाम जितनी भी नई तंजीमें उठाने का चर्चा, इनको जिंदा करने का और नई तरह से पैदा करने का सिलसिला है, वो ज़्यादातर कराची में बैठ कर के पाकिस्तान की एजेंसी जो हैं उसको प्लान भी करती हैं और एग्जीक्यूट भी करती हैं। हम सख्त मजम्मत भी करते हैं इस तरह की कार्रवाइयों की और हम समझते हैं कि हमारे बच्चों का जो अपना हक है अपने आप को बिल्ड करने का, अपने कैरियर्स को बिल्ड करने का, अमन और शांति में रहने का, हमारे लोगों का जो हक है, उसके साथ बहुत बड़ी हद तक इंटरफेरेंस जो है पाकिस्तान और उसकी एजेंसीज की तरफ से होती है। बाहोफोर्ट मोहल्ला में आज भाजपा नेता राजीव चाड़क ने जिम का उद्घाटन किया। भारतीय जनता पार्टी की महिला नेता अनुराधा चाड़क के साथ इलाके के कई गणमान्य लोग भी इस मौके पर उपस्थित थे। परग्वाल क्षेत्र गांव हमीरपुर कोना में राष्ट्रीय राजपूत कन्नी सेना ने प्रदर्शन किया। जसपाल सिंह ने कहा कि जो लोग कंगना रनौत पर तरह तरह की टिप्पणियां और अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, उससे राष्ट्रीय राजपूत कन्नी सेना कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। इस मौके पर पवन सिंह, संदीप सिंह, दलीप सिंह आदि लोग उपस्थित थे। साढ़े स्वर्गीय बाल ठाकरे जिंदे विच अज भी वो साढ़े पूजनीय है। उन्हें जेड़ा हिंदू सेना इकट्ठी की, शिव सेना इत्थे इकट्ठी की और बनाया पूरे हिंदुस्तान दे विच, वो लोग अज भी उनका मान सम्मान करते हैं। कम से कम इन्हें उद्धव ठाकरे ही और उसके बेटे ही, उसके पोतरे ही, इसी संजय राउत की ये शर्म होनी चाहिए है गलत बयानबाजी करने। और ये समझो पे पहले तुम हिंदू हो, कम से कम एक बयानबाजी बंद करना। जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी द्वारा आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व डायरेक्टर कॉलेजेस प्रोफेसर जय कुमार शर्मा ने
पैंथर्स पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर पार्टी अध्यक्ष हर्षदेव सिंह ने उनका पार्टी में स्वागत किया और कहा कि जम्मू कश्मीर के बुद्धिजीवी लोगों का पैंथर्स पार्टी में विश्वास बढ़ा है और ऐसे लोगों के आने से पैंथर्स पार्टी को और मजबूती मिलेगी और जम्मू कश्मीर के लोगों से जुड़े मुद्दों को पैंथर्स पार्टी जोर शोर से उठाएगी ताकि निज़ाम में ज़्यादा बेहतरी ला सके और आने वाले वक्त में जो लोगों की समस्याएं हैं मुख्तलिफ वर्गों की, चाहे वो विद्यार्थियों की हैं, चाहे वो ट्रेडर्स की हैं, अनएम्प्लॉयड यूथ की हैं, अंडर एम्प्लॉयड यूथ की हैं, मुलाजमीन की हैं, सिविल सोसाइटी की हैं, जो बर्निंग इश्यूज़ हैं, उन इश्यूज़ को हम मिलजुल कर जो है वो हल कर पाएंगे। और इन बुद्धिजीवियों का मैं आज पैंथर्स पार्टी की तरफ से तहे दिल से। नगरोटा के ट्रैफिक कंट्रोल पुलिस नाके पर तैनात 2 ट्रैफिक कर्मियों ने वहां से गुजर रही एक कार को रोकने के लिए कार के शीशे पर डंडा दे मारा। डंडा मारने से शीशा चकनाचूर हो गया और उसके टुकड़े कार में बैठी युवती की आंख और माथे पर लगे। इससे गुस्साए कार चालक और राहगीरों ने अति व्यस्त जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग को करीब आधे घंटे तक अवरुद्ध कर दिया। मामले का संज्ञान लेते हुए एसपी ट्रैफिक प्रदीप गोरिया ने कार को डंडा मारने वाले एएसआई और कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया। वहीं इस घटना में घायल हुई युवती की शिकायत पर ट्रैफिक कर्मियों के विरुद्ध नगरोटा पुलिस थाने में मामला भी दर्ज किया गया है। इन लोगों ने उस वक्त तो हमें रोका नहीं, जब हमारी गाड़ी सीधी जा रही थी, मैंने आई कार्ड दिखाया, इन्होंने कहा जाओ। उसके बाद इन्होंने क्या मेरे बैग शीशे पे देखिए, मेरे बैग शीशे पे ऐसे करके हिट किया, बेसबॉल के डंडे से हिट किया, इन्होंने बेसबॉल के डंडे से हिट किया। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान एसीसी सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथराइज्ड स्टॉकिस्ट, एसीसी सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जम्मू यूनिवर्सिटी नॉन गेस्टेड एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने अपनी मांगों को लेकर आज दूसरे दिन भी अपना प्रदर्शन जारी रखते हुए यूनिवर्सिटी प्रशासन पर कर्मचारी विरोधी नीतियों का आरोप लगाया और चेतावनी दी कि अगर प्रशासन उनकी मांगों पर गौर नहीं करता तो कर्मचारी आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे। आपने तो पूछा तक नहीं उनको, और आज मुझे पूछ रहे हो कि आप रिस्पॉन्सिबल, आप कहां थे? आपने क्यों उन एम्प्लॉइज को नहीं पूछा? आगे फर्स्ट स्टेप पे आके आपने उनको क्यों शाबाशी नहीं दी? मैं इतना बताना चाहता हूं अथॉरिटी को आपके माध्यम से कि लाइटली मत लो। हमारी डिमांड्स लीगल है और हमारी आवाजें दबने वाली नहीं है। जितना जल्दी हो सकता है हमारे मसलों का हल करो। ये मीटिंग में बुलाना, वो करना, नथिंग। आप हमारे मसलों का हल कीजिए, फ्रंट पेज पे लाइए, फिर देखा जाएगा क्या। जम्मू कश्मीर ऑल क्लैरिकल एसोसिएशन ने गत दिनों बिश्नाम में तहसीलदार ऑफिस में कार्यरत कर्मचारी के साथ कुछ लोगों द्वारा कथित दुर्व्यवहार को लेकर सरकार से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की और सरकार को चेतावनी दी कि अगर दोषियों के खिलाफ जल्द बड़ी कार्रवाई नहीं की जाती तो एसोसिएशन विरोध प्रदर्शन करेगी। आपको जानकारी के लिए बता दें कि गत दिनों बिश्नाह तहसीलदार कार्यालय में कार्यरत एक कर्मचारी पर महिला के साथ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के बाद कथित आरोप लगाते हुए कुछ स्थानीय लोगों ने विरोध के दौरान कर्मचारी से हाथापाई की थी। डायरेक्टर जनरल पुलिस और यूटी के हेड जो हैं मनोज सिन्हा साहब से पूरा जोर अपील करते हैं कि इमीडिएटली उन लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाए। अगर नहीं लेती 4.5 लाख मुलाजम जो है वो हमारे दिल की धड़कन है। अगर हमारे मुलाजम को कुछ होता है तो हमें दिल में दुख होता है। हम ये कहना चाहते हैं जितने लोग हैं उन लोगों को के साथ कड़ी से कड़ी उनको सजा दी जाए। अगर नहीं उनको मिलती, आने वाले दौर में जम्मू कश्मीर का मुलाजम जो है बहुत बड़ा आंदोलन होगा, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ की। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।